आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते हक वर्णन, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनिया में, आग असल जिनो वतनिया में। आठों जाम अलमस्त, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते हक वर्णन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी। इंदु दीदी आप आ जाओ। बोलिए हाँ जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम।
तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। कहे श्री महामती अर्श अरमाहे, किया पहले बेवरा फुरमान। जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करें बयान। सोई बातून करें बयान। प्रकरण 23 चौपाई 1752। सुंदर सा जी प्रकरण 24वां शुरू हो रहा है। हकीकत मार्फत का बेवरा। सोई कहूं हकीकत मार्फत, जो रखी थी गुज रसूल। वास्ते अर्श रूहन के, जिन जामे आखिर भूल। सुंदर सा जी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 24 शुरू हो चुका है और 23 प्रकरणों तक राजी महाराज के अंगों का वर्णन, राजी महाराज के वस्त्र आभूषण का वर्णन, मोमिन दुनी का बेवरा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, और अब जो मोमिन दुनी का बेवरा जहां पर समाप्ति हो रही है कि कहे महामती अर्श अरवाहे, किया पहले बेवरा फुरमान। सारी बातों का वर्णन इंद्रावती जी कह रहे हैं कि पहले ही धनी ने कुरान में करवा दिया था, और जिन हुई हक हिदायत, जिनको धनी ने हिदायत करी है वही बातून शब्दों का इस संसार में बयान करते हैं। अब जो हकीकत मार्फत का बेवरा प्रकरण शुरू हो रहा है, तो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आज दिन तक, इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर आप साक्षात राज्य महाराजी वर्णन कर रहे हैं कि आज दिन तक इस 14 लोक में शरीयत और तरीकत का ही ज्ञान चलता चला आ रहा था। ना हकीकत का ज्ञान आया था और ना ही बताया गया था। शरीयत और तरीकत का ज्ञान क्या है? 14 लोक का ज्ञान है। 14 लोक में ही लोग उलझे हुए, आवागमन में ही उलझे हुए, यही की चाहतों और यही की संसार की इच्छाओं में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, परंतु आगे का ज्ञान आज दिन तक इस ब्रह्मांड में बताया नहीं। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जिनको बात बताई गई वो थे रसूल साहब, मोहम्मद साहब। उनके अंदर अक्षर की आत्म, संसार में आए, देखा संसार में आग पानी पत्थर ही पूज रहे हैं और आगे का कोई किसी को ज्ञान ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म की आत्म के रूप में उनका तड़पन, उनका विरह लगातार रहा उस तन में कि कहीं आगे की और खबर मुझे मिले। तो जबराइल जोश फरिश्ते के द्वारा जब उनको इस संसार से, उनकी आत्म को सुरता के माध्यम से राज्य महाराज के समकक्ष खड़ा किया गया, तो वहां पर जबराइल फरिश्ता जब उनको लेके जा रहे थे तो कहा कि जब परम धाम की हद में पहुंचे, परम धाम के अंदर जाने लगे, तो कहते हैं यहाँ पर तो मेरे, जबराइल ने कहा, नूर तजल्ला की तजल्ली से मेरे पर जलते हैं, यानी
राज्य महाराज का इतना प्रकाश और इतना इश्क का स्वरूप है कि मैं इसके आगे जा नहीं सकता, और यहीं तक कि मेरी हद है। जबराइल जोश फरिश्ता अक्षर ब्रह्म का था, उन्होंने उनको वहीं पर ही छोड़ दिया, जमुना जी के पे। क्यों? क्योंकि इश्क अब उनको, इश्क की तजल्ली से उनके पर जलते हैं। वहां से कहते हैं कि परम धाम से राज्य महाराज ने उनके लिए इश्क का रफ रफ का तख्ता भेजा। अब वो जो अक्षर ब्रह्म की आत्म थे, जो कि सत्य का स्वरूप है, जिनको जबराइल आगे ले जा नहीं सकता, वो सत्य का स्वरूप इश्क के स्वरूप में भी कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो उनको राज्य महाराज ने जब इश्क का रफ रफ का तख्ता, यानी इश्क ही भेजा। वो रफ रफ का तख्ता यूं नहीं कि कोई जहरी में तख्ता आया, नहीं, अपना इश्क ही भेजा। और अपना इश्क भेज कर उनको अपना ही स्वरूप बनाकर उनको परमधाम में एंट्री मिली, मूल मिलावे के अंदर एंट्री, उनका प्रवेश हुआ। और जब परमधाम में मूल मिलावे में गए तो क्या देखते हैं? राज्य श्यामा जी युगल स्वरूप पर विराजमान है, युगल स्वरूप के रूप में विराजमान है, और सब सखियों के मुख पर कुलफ लगा हुआ है। कुलफ का मतलब क्या? ताला। कोई भी बोल नहीं रही। अब राज्य और जो इश्क का ही स्वरूप हो चुके हैं, उनका ही अपना ही प्रतिबिंब कह सकते हैं हम उनको, राज्य का। वो सामने खड़े हो गए हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब वहां पर राज्य महाराज ने उनके साथ 90,000 हरफ बातें करी, और उन 90,000 हरफ में 30,000 शरीयत की कही, 30,000 हकीकत की कही, और 30,000 मार्फत की करी बात। और उनको कहा कि पहले 30,000 की तो तुमको अख्तियार दिया गया, अख्तियार का मतलब पावर दी गई उनको, कि तुम संसार में जाके सबको बता देना। और जो बाकी के 30,000 हैं, जो कोई बड़ा खोजी मिल जाए, जिसको बहुत लगन हो, चाहत हो जानने की आगे, उसको 30,000 और हरफ खोल देता। लेकिन जो मार्फत की बात है, मार्फत का क्या मतलब? रज्जी के पूर्ण स्वरूप की पहचान है, उस पे उन्होंने उनको रोक लगा दी। क्या? वो मैं आके खुद ही जाहिर करूंगा। तो कुरान में मोहम्मद साहब ने वर्णन तो सारी ही बातों का किया है, लेकिन वो हरफे मुक्तात कहलाई है। हरफे मुक्तात का मतलब छिपी हुई बातें कहलाई गई हैं, हरफ। अब वो जाहिर कब होने हैं? जब आप धामधनी अक्षरातीत आखरुल जमा इमाम मेहंदी के रूप में प्राणनाथ जी इस संसार में आए, और उन्होंने उन जो 60,000 शब्दों को हकीकत और मार्फत का शब्द वर्णन किया। अब वो कहते हैं उन बातों को अब इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर आप प्राणनाथ जी संसार में जाहिर कर रहे हैं। सोई कहूं हकीकत मार्फत, जो रखी थी गुज रसूल। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं, जो रसूल साहब ने संसार में कुरान में बातें तो कही, परंतु कुछ बातें छुपी रखी गई, छुपा के रखी गई। उन्होंने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया कि वहां पे हौज कौसर है, मरियम, ये जमुना जी का वर्णन किया गया, जरी जवेर सब चीजों का वर्णन किया, लेकिन छिपे रूप में, एक इशारतों के रूप में जाहिर किया। उनका खुलासे के रूप में वर्णन नहीं किया गया, खुलकर बात नहीं कही गई। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने किसी को कह दिया, इशारे में बात कर दी, अब आगे वो अपने आप उसका अंदाजा लगाता रहे। लेकिन एक बात होती है कि घर में खुलकर बात की जाती है, अपने घर वालों के साथ बात। तो अब वो वक्त आ गया है, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे मोमिन ही, मेरे घर के अंगी संगी ही इस संसार में आए हुए हैं, और उनको ही जब अपने घर की बात नहीं पता होगी तो वो संसार में कैसे जाहिर करेंगे? तो सोई कहूं हकीकत मार्फत। अब शरीयत का ज्ञान तो मोहम्मद साहब ने दे दिया, 5 वक्त की नमाज करनी, एक अल्लाह ताला के स्वरूप की भी पहचान मोटी मोटी करा दी कि भाई वो जाहिर में उनकी सूरत है। नहीं तो दुनिया क्या थी? शून्य निराकार को ही मान रही थी आज तक।
आग पानी पत्थर को ही पूज रही थी, क्योंकि 14 लोक में यही इन्हीं का ज्ञान है। लेकिन मोहम्मद साहब ने आकर बताया कि उस अल्लाह ताला की सूरत भी है दुनिया को, और उन पर सजदा बजाना भी सिखाया, शरीयत सिखाई, 5 वक्त की नमाज सिखाई, रोजा सिखाया, रमजान सिखाई, हज जाना सिखाया मक्का पे, और जक़ात करनी सिखाई, जक़ात मतलब दान करना सिखाया। लेकिन एक ये सब जाहिरी शरीयत के कर्म कांड सिखाए, लेकिन उनके अंदर जो छिपी बात थी, हकीकत का ज्ञान और मार्फत की पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप कैसा है, वो सब बातें रसूल साहब ने इस संसार में छिपा के रखी हुई थी। अब उन बातों को जाहिर करने के लिए इंद्रावती जी जाहिर कर रहे हैं, क्यों वास्ते अर्श रूहन के जिन जामे आखिर बोल। क्यों? क्योंकि अब इस संसार में अर्श परम धाम की रूहें हक्के पहुंचाई इन मजल, कि अब धाम धनी ने हमको इस मंजिल तक पहुंचा दिया है कि राज्य महाराज के सब अंगों का भी वर्णन हो गया है, सारे एक एक बारीकी से एक एक नक्श का, एक एक वस्त्र का, एक एक अंग के आभूषण का वर्णन कर दिया है। तो वो जाहिरी चीजें तो उन्होंने वर्णन कर दी है, लेकिन अब उनके पीछे भी छिपे भेद वो किनके वास्ते इंद्रावती जी जाहिर कर रही हैं, जिन जामे आखिर भूल। हम रूहों के वास्ते आप इंद्रावती जी इस संसार में जाहिर कर रहे हैं, कि ताकि रूहें इस संसार में आकर भूल न जाएं कि हमारे राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है, उनके दिल के राज क्या है, उनका हुक्म का स्वरूप क्या है, उनकी मेहर का स्वरूप क्या है, उनके निस्बत के स्वरूप कौन है, उनकी वाहिदत किन रूहों से किन के साथ है, और क्यों है उनकी वाहिदत उन्हीं के साथ, सबके साथ क्यों नहीं है ब्रह्मांड में। ये सारी बातें आप इंद्रावती जी इस प्रकरण में हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं। बड़ी गहरी बातें हैं सुंदर साथ जी, समझने वाली बातें हैं, दिल में बिठाकर उस पर चलने वाली बात है। क्या कैसे इंद्रावती जी समझा रहे हैं, ये अब आगे आगे धीरे धीरे हमको समझ में आती चली जाएगी। तो उन्होंने कहाँ से बात स्टार्ट की है? बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब संसार बन रहा है और संसार में पैगंबरों के द्वारा पैगाम क्या, कि केवल एक कहते हैं ना संदेशा आ जाता है, पैगाम आ गया है हमारे लिए, हमारी गवाही के रूप में। वेद पक्ष में तो इंदिरा राजी महाराज पहले दिलवा ही चुके थे हिंदू पक्ष में, लेकिन कतेब पक्ष में उन्होंने ईसा, मूसा, दाऊद और मोहम्मद साहब, इन 4 पैगंबरों के द्वारा अपनी बात हमको, हमारी गवाही कतेब पक्ष में दी है। तो सबसे पहले वो बात करके फिरके बनी इजराइल हुए पीछे मूसा 72, एक नाजी नारी 70, हुए कहे फुरमान यूं कर। क्या? कि बनी इजराइल नाम के एक फिरके, वो कहते हैं सबसे पहले जब संसार मतलब ये इनका कतेब पक्ष में जो धर्म की शुरुआत हुई, वो कैसे हुई कि सबसे पहले एक इजराइल नाम के थे, उनके 2 बेटे हुए, इजराइल और अम, इस्माइल। इस्माइल और इजराइल। तो अब उनमें क्या हुआ कि ये उसी प्रकार से, जिसको आगे आगे धीरे धीरे हम चलते चलेंगे, पहले यहाँ पे जाहिरी में समझ लेते हैं। तो इजराइल के जो आगे बेटे हुए, उनका नाम था मूसा पैगंबर। उन्होंने, हम यदि पहले 4 किताबें पढ़ते हैं, रास, प्रकाश, कलश और सनंद, तो जो पैगंबर आए हैं कतेब पक्ष में, वो जो अपनी किताब लाए, अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, उनका जो है बातूनी भेद रज्जी महाराज ने अपनी इस श्री कुलजम स्वरूप वाणी में अपने पहले 4 ग्रंथों में कतेब पक्ष को ही खोला है। तो जो सबसे पहले पैगंबर हुए, उन्होंने कहा मूसा 72 कहलाए,
उनके अंदर अपनी गवाही आई। तो क्या हुआ उस समय, एक नाजी नारी 70। सारे संसार में बाकी के धर्मों को मानने वाले 70 फिरके नारी के कहलाए, यानी माया के कहलाए, प्रकृति के कहलाए, आवागमन में पड़ने वाले कहलाए। लेकिन एक नाजी फिरका कहलाया। वो कौन सा? जो मूसा पैगंबर को मानने वाले थे। मूसा पैगंबर की जो बात को सिर माथे पर रखकर चलने वाले थे, मूसा पैगंबर की हिदायत में चलने वाली जो जमात थी, वो क्या कहलाई? नाजी फिरका। और बाकी के कितने? नारी 70 के, 70 फिरके नारी के ही कहलाए। कहे फुरमान यूं कर, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, कहीं पर भी मेरे से अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे बताने में कोई भी संकोच ना करे, या मेरे से बाद में भी बात कर ले, क्योंकि मैंने कहीं पर भी कोई दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। हाँ, लेकिन जैसा जैसा सतगुरु महाराज की कृपा से जो उनसे सुना है या ग्रंथों में पढ़ा है, जितनी 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 समझ धनी देते गए, उसी हिसाब से वर्णन करी। कहीं पर भी कोई भूल चूक हो जाए या किसी को मेरे से ज्यादा पता हो तो वो निसंकोच होकर बीच में हाथ खड़ा करके मुझे रोक सकते हैं और बता सकते हैं। या ही भांत ही ईसा के फिरके 72 के। ऊपर कितने हो गए थे? नारी 70 के और एक नाजी फिरका, यानी 71 फिरके हो गए। 71 फिरकों में 70 फिरके तो माया के कहलाए और एक फिरका नाजी कहलाया। अब मूसा पैगंबर पैगाम देकर चले गए, उनके मानने वाले उनको फॉलो करते रहे। उसके बाद क्या हुआ? जब अगले पैगंबर आए, वो कौन से आए? या ही भांत ईसा के फिरके 72 के। अब ईसा मसीह, अब वो आए पैगाम लेकर। उसके बाद तो वो कौन से? उनके बाद उनके पहले कितने हो गए थे फिरके? 71 फिरके, जिसमें 70 फिरके नारी के कहे गए थे और एक फिरका नाजी का। अब जब मूसा के ऊपर एक और पैगंबर आए, उनका नाम आया ईसा मसीह। अब उन्होंने अपनी एक नई जमात खड़ी करी और उनके मानने वाले। अब फिर कितने टोटल फिरके हो गए? वो कहते हैं 72 फिरके हो गए। एक नाजी 3 में हुआ और नारी 71 हुए। अब क्या हुए? अब 72 फिरकों में फिर एक ही नाजी फिरका रह गया। वो नाजी फिरका जो कि ईसा मसीह की हिदायत में चला। बाकी के अब मूसा के भी पैग मानने वाले उस नारी के ही फिरके में काउंट हो गए और 71 फिरके रह गए। एक नाजी 3 में हुआ और नारी 71 में। इस तरह से टोटल फिर दोबारा कितने? पहले 70 थे, एक मूसा के आने पर 71 हुए, लेकिन वो 71वां फिरका नाजी का कहलाया। लेकिन जब एक पैगंबर के ऊपर दूसरे पैगंबर मूसा पैगंबर आए तो 72 फिरके हो गए। लेकिन 72 में से फिर एक फिरका नाजी कहलाया और बाकी के 71 फिरके नारी के हो गए। यानी मूसा के मानने वाले भी अब नारी फिरके में काउंट हो गए। क्योंकि कहा जाता है, ये अपनी वाणी में ही है, कि जब नई किताब उतरती है तो पुरानी किताब को रद्द कर दिया जाता है। जब नया पैगंबर आ जाते हैं, वो नया पैगाम लेकर आते हैं, तो पुराने पैगाम रद्द हो जाते हैं। इसी प्रकार से मूसा की बात को मानने वाले वो रद्द हो गए, उनके ऊपर ईसा आ गए, उन्होंने नई बात कही, नया पैगाम दिया। उनके मानने वाले नाजी फिरका कहलाए। 72 फिरके हो गए। अब उसके ऊपर क्या हुआ? 73 फिरके कहे मोहम्मद के, 72 नारी एक नाजी। अब ईसा मसीह के ऊपर भी कौन आए? मोहम्मद साहब। वो मोहम्मद रसूल आए जिन्होंने इन सब के ऊपर का ज्ञान, कि आप साक्षात, ईसा मसीह ने तो केवल क्या कहा? प्रेम का संदेशा दिया। और अल्लाह ताला को क्या बताया? कि वो फादर है और मैं उनका बेटा हूं। वो फादर मेरे आएंगे। लेकिन अब मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं उनका आशिक हूं और वो मेरे माशूक है। उन्होंने असल संबंध की बात बताई और उन्होंने वहां का पैगाम, वहां की एक एक बात कुरान में 90,000 हरफ के रूप में जाहिर करी, लेकिन खुलासा में नहीं बताई।
खुलासे में केवल उनको दुनिया वालों को 30,000 अपनी जमात को दे दी। उसमें कोई बहुत यदि क्या है कि उत्सुक था या जानने को, जिसके अंदर बेकरारी थी, बहुत बेचैनी थी, उसको थोड़ी सी बात बता दी गई। अभी तो वो प्रसंग आता है कि जो इनके मोहम्मद साहब के यार थे, जब मोहम्मद साहब ने उनको बताया कि मैं अल्लाह ताला से मिलकर आया हूँ, तो उन्होंने और उनकी सूरत का बयान किया, तो कई यारों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कहा अच्छा तू अल्लाह ताला की सूरत बता रहे है, तो चल उनके बाल कैसे हैं? तो उन्होंने कहा उनके बाल तो इतने लंबे लंबे हैं, घुंघराले बाल है। तो उन्होंने कहा जब इतने लंबे और घुंघराले बाल है तो वो कोई तेल भी लगाते होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, उनके बालों से इत्र हिना की खुशबू आती। लेकिन जिस समय कुरान उतरी उस समय इतना शरीयत का, कर्म कांड का ऐसा जोरा था कि जो आगे का ज्ञान भी था वो केवल कुरान में ढपा रह गया, छिपा रह गया, क्योंकि कहा कुरान कुंवारी रही। उनको ब्याहने वाले जब तक आएंगे नहीं, कुंवारी कन्या को, तब तक उसके बंध नहीं खुलते। बंधन एक तो जहरी बंधन हो गया कि एक लड़की की शादी बंधन होना, लेकिन कुरान के अंदर जो राजी महाराज ने अपनी बातें इशारतों में कहलाई थी, वो बातें ढकी ही रह गई। लेकिन जब इमाम मेहंदी आप प्राणनाथ जी आए, उन्होंने एक एक गांठ खोली, एक एक जाहिर किया, तो कुरान कुंवारी नहीं रही, लेकिन बातें छिपी ही रहीं। और जब मोहम्मद साहब ने देखा कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने बातें, उनको क्योंकि हुक्म भी यही था अल्लाह ताला से कि भाई तुमने 30,000 बतानी है, 30,000 के ऊपर जो अगले 30,000 है, अगर कोई बहुत ज्यादा जानने वाला मिल जाए तो उसको बता देनी है, और बाकी के 30,000 तो छिपा कर ही रखनी है। तो मोहम्मद साहब ने रज्जी महाराज के हुक्म का पालन किया, रसूल साहब ने। इस तरह से मोहम्मद के जमात जो खड़ी हुई, फिर कितने फिरके खड़े हो गए? 73 फिरके, जिसमें से 72 फिरके नारी के कहला दिए गए। उसमें मूसा के मानने वाले भी और ईसा के मानने वाले भी सब नारी फिरकों में आ गए। एक मोहम्मद साहब की बात सबसे श्रेष्ठ होगी, तो मोहम्मद की जमात को फिर एक नाजी फिरका कहा गया, और बाकी के सब 72 फिरके किसमें काउंट हो गए? मायावी नारी के फिरकों में। तो कहते हैं नारी जलसी आग में, नाजी हिदायत हक की। अब जो नारी जलसी आग में का क्या मतलब है कि ये सब आवागमन के नरक के कुंडों में जलेंगे। अब नरक के कुंड के आवागमन के ही चक्कर है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैदा होते हैं, फिर कहते हैं हम इस संसार में नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि असल स्वरूप की पहचान नहीं है, स्वप्न के ब्रह्मांड में है, स्वप्न की ही तरह पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं, यही इनका जीवन है, जीवों का। लेकिन नाजी हिदायत हक की, जो नाजी फिरका है वो किसकी हिदायत पे चल रहा है? पैगंबर की बात को मानने वाला भी हक की ही हिदायत पे चलता है। जो पैगाम देने वाले पैगंबर हैं, जो हादी कहलाते हैं, उनको डायरेक्ट हक की हिदायत होती है। उनकी हिदायत में चलना, उनके कदमों पर कदम धरना, साक्षात हक की हिदायत पर चलना, और वही फिरका नाजी फिरका कहलाता है। सुंदर सा जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वाणी कह रही है, नाजी हिदायत हक की। जबकि जाहिर में हिदायत कौन दे रहे हैं? पैगंबर दे रहे हैं। लेकिन उस नाजी फिरके को हिदायत डायरेक्ट अल्लाह ताला की। जिस प्रकार से परमधाम में लीला को हम यूं कह लेते हैं कि राज्जी से श्यामा जी और श्यामा जी से हम रूहों में, इसी प्रकार से रज्जी महाराज ने हमारे और अपने बीच में जो एक जोड़ने की कड़ी बनाई हुई है, रज्जी से हमको, वो सतगुरु महाराज का स्थान है। श्यामा जी का स्वरूप सतगुरु, सतगुरु मेरे श्याम जी, वो श्यामा जी राज्जी और हम रूहों को जोड़ते हैं। वो सतगुरु महाराज हमको और उनको जोड़ते हैं। यही बात वो ये कह रहे हैं। अभी आगे जो जो इससे 4 चौपाइयों में, अभी आप कह सकते हो मुझे कि मैंने जल्दी कर दी कि 4 चौपाइयों में
तो अभी केवल उनकी बात आ रही है कतेब पक्ष के ईसा, मूसा और मोहम्मद के पैगंबरों की बात। अब जब ये वाणी उतरी संसार में, अब मैं इसको अपनी वाणी से जोड़ती हूँ बात, कि जब, अच्छा चौपाई एक और पढ़ देती हूँ। जाहिर पहचान है तिनकी, ले चलत मायने बातून, कौल फैल चाल रूह नजर, इनो असल बका अर्श तन। कहते हैं जाहिर पहचान किन किन मोमिनों, किन की है इस संसार में। पहचान से मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी के रूप में जिनको संसार वाले जानते हैं कि भाई ये तो ये पैगंबर है, इनकी पहचान क्यों बनी हुई है, ये पीर फकीर हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं। क्यों है? ले चलत मायने बातू, कि उन्होंने चाहे वेद पढ़े हो और चाहे कतेब पक्ष पढ़ा है, कहीं पर भी उन मोमिनों ने उनके जाहिरी अर्थ को नहीं लिया है, उसके पीछे छिपे राज को, मगज के पीछे मायनों को छिपे हुए जब तक उनको समझा नहीं है और समझ कर ग्रहण करके कौल फैल चाल रूह नजर, फिर उनकी कहनी रहनी सब कुछ कैसी हो जाती है, रूह की नजर से वो चलते हैं, क्योंकि उन्होंने उनमें छिपे हुए भेदों को पाकर उस बात को वो आगे लेकर चलते हैं, ना कि अपने इस संसार के तन से जुड़ी हुई बात करते हैं। इनो असल बका अर्शतन, और इनके ही असल परम धाम में अपने तन हैं। बाकी संसार में कितने बात कर रहे हैं ये अलग विषय है, वाणी सारा ब्रह्मांड ही पढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने एक चौपाई में सारा सार दे दिया। जाहिर पहचान है तिनकी, ले चले मायने बातों, कि जो छिपे इन्होंने अर्थ लिए, कि ईसा मसीह ने, अब मैं आती हूँ इस बात पर कि जब ईसा मसीह आए, सारी दुनिया ने उन पर कितनी कितनी बातें कही, कुछ कुछ कितने मतलब उनको प्रताड़ना दी, कितने उनको कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने जो मेन पैगाम दिया था, जो उनका मुख्य संदेशा था, वो बहुत ही कम लोगों ने पकड़ा। वो क्या था संदेशा? प्रेम का। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो राजी महाराज ने जब इस वाणी को संसार में उतारा इंद्रावती जी के माध्यम से, तो उन्होंने सबसे पहले वेद और कतेब पक्ष का आधार लेते हुए पहला ग्रंथ हमारा उतारा रास। और यदि हम पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा भी हुआ है इंजील किताब, पुरानी हवसा मध्यपुरी उत्तरी। अब इंजील लिखने का क्या अर्थ था? इंजील मूसा ईसा के द्वारा उतरी हुई, उनको बाइबल को कहा जाता है। तो राजी महाराज ने, और अपनी भागवत में प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न चीने कोई, वेद पक्ष में भागवत में प्रेम का संदेश दिया गया था, क्योंकि हिंदू पक्ष में सब ग्रंथों के ऊपर भागवत ग्रंथ को श्रेष्ठ कहा गया है, और भागवत में केवल ये संदेशा आया है कि प्रेम ही सब कुछ है। और उधर से कतेब पक्ष में ईसा मसीह के द्वारा ये बात आई थी कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। और राजी महाराज ने अपनी बात संसार में रखने के लिए वेद और कतेब पक्ष से लेते हुए ब्रज और रास के जो छिपे हुए भेद थे, जो दुनिया को खबर नहीं थी, उन्होंने अपना, कहते ना, लिंक जोड़ा है। पहले पहले ब्रह्मांड में हम कब आए थे? ब्रज और रास में आए थे। वेद कतेब का आसरा लेते हुए राजी महाराज ने सबसे पहला ग्रंथ रास उतारा। कई सुंदर साथ कहते हैं कि अगर रज्जी महाराज पहले ग्रंथ रास ना लिखते तो कोई बुराई थोड़ी थी, क्योंकि रास में प्रेम का वर्णन है, और जो एक अनजान व्यक्ति पढ़ता है ना, तो उसके दिल में बड़े संशय पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्यों संशय पैदा होता है भाई? मेरे दिल में आज ही इस बात का
मतलब इतनी 4-5 चुपड़ी पढ़ने के बाद ये जवाब आया है कि क्यों, क्योंकि दृष्टि हमारी कहाँ की है, 5 तत्व की दृष्टि है। लेकिन यदि हम 5 तत्व की दृष्टि में भी देखें तो संसार में भी सबसे श्रेष्ठ प्रेम को ही कहा गया। एक लड़की एक लड़के से मोह के वश में ये वासना की दृष्टि से भी प्रेम करती है तो उसके लिए सारे संसार का विरोध कर जाती। तो रज्जी महाराज ने तो उस काम वासना से परे रहित, गुण इंद्रियों से रहित प्रेम का वर्णन जो ब्रज में गोपियों ने करके कृष्ण जी के साथ दिखाया, और जो ईसा मसीह ने हमको बताया कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, उसको आधार मानकर परम धाम के रास में जो प्रेम हुआ था नूरी तनों के द्वारा, उस प्रेम को इस संसार में जाहिर किया है। और जाहिर पहचान है तिनकी ले चले मायने बातून। वो कहाँ का प्रेम कर रही थी? वो प्रेम असल में परम धाम का प्रेम इस संसार में जाहिर करना था, तो इस वास्ते उस लीला को करके दिखाया गया। तो पहली ग्रंथ आया हमारा रास, ईसा के द्वारा कहा हुआ, और दूसरा मूसा के द्वारा अंजील जम्बूर लिखा होता है प्रकाश हिंदुस्तानी के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर जम्बूर ग्रंथ। जम्बूर का क्या सुंदर सा जी अर्थ होता है। हम प्लास होता है कि नहीं होता प्लास घर में, मान लीजिए कोई भी चीज कहीं अटकी हुई है, लकड़ी में अटकी हुई है या कहीं सोफे में अटका हुआ है, उसको हम निकालना चाहे, दीवार है, दीवार में कील फंसी हुई है, उसको निकालना चाहे तो केवल जो प्लास यंत्र है ना वही काम आता है। अब सेम इसी तरह से जम्बूर को उन्होंने प्लास के रूप में कहा गया है कि ये जो 5 तत्व की ईंट की दीवार है हमारी, ये हमारी 5 तत्व की ईंट की दीवार है, इसमें जो हमारी आत्म फंसी पड़ी है, 5 तत्व में उलझी हुई है और निबेरा नहीं कर पा रही है निकल कर अपने स्वरूप की पहचान और 5 तत्व के शरीर की पहचान का, दूध पानी का निबेरा नहीं कर पा रही है। तो प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ दिया उन्होंने, राजी महाराज ने हमको, किस वास्ते? कि जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं, इंद्रावती जी के जीवन में भी आए सतगुरु देवचंद्र जी, तो सतगुरु क्या करते हैं, इस 5 तत्व के ईंट की दीवार में फंसी हुई आत्म को प्लास से निकाल कर अलग खड़ा करके